Now we are doing continue class 4th chapter 13a. So chapter 13 exercise 13a perimeter. Okay. So last we have done up to the question number 4. Now we have to start from question number 5. Question number 5 में देखो यहाँ पे find the perimeter of an equilateral triangle whose side is 8 सेंटीमीटर 7 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 200 मीटर। इस तरीके से 3 सवाल दिए गए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिस ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर हो। जैसे ये ABC क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं इसी फिगर को लेकर के आपको समझा दे रहा हूँ। अगर मान लो 3 की जगह यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ 8, तो हम इस 3 की जगह अगर 8 लेंगे, यहाँ हो गया 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी हो गया 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी हो गया 8 सेंटीमीटर। तो अगर आपको बोला गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो, तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर नॉर्मली अगर हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो सम ऑफ द साइड्स कर दे रहे हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सारे साइड बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फार्मूला है उस फार्मूला पे भी कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट ऐड करो 8 + 8 + 8 तो 24 आएंगे, या फिर जो पेरीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो पेरीमीटर का फार्मूला है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 × साइड। तो 3 × साइड मतलब 3 × 8 लिखेंगे। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 × साइड। क्योंकि ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड आपस में बराबर होते हैं, इसलिए आप इसको फार्मूला के हिसाब से भी ले आ सकते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 3 × साइड, तो हो जाएंगे यहाँ पे 3 × 8 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको जैसे दिया हुआ है 7 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको पहले बताया कि आप एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। तो 7 मीटर का मतलब होता है 700 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 के साथ 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो 100 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 700 सेंटीमीटर, और उसमें 25 को ऐड कर दो तो ये हो जाएंगे आपका 725 सेंटीमीटर। अब इस 725 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 725 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, कैरी 1, 3 × 2 = 6 and 1 7, 3 × 7 = 21, ये हो जाएंगे 2175 सेंटीमीटर। अब या तो आप 2175 सेंटीमीटर लिखो, या फिर अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से आप डिवाइड करो। तो अगर 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 21 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट इसको पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 × 7 मीटर × 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 × 5 = 15 and 1 3 × 5 = 15, कैरी 1, 3 × 2 = 6 and 1 7, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 × 7 = 21 मीटर, तो आपका हो जाएगा इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से 21 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो साइड दिया हुआ है वो है 200 मीटर, तो यहाँ भी वही होगा। अगर हम मान लो सभी साइड 200 करके ले रहे हैं, 200 करके सारे साइड, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या है 3 × साइड है, तो 3 × 200 मीटर कितना हो जाएगा आपका 600 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 3 के साथ 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 मीटर। ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द आयरन वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अ ग्राउंड whose length is 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 15 मीटर। बोला जा रहा है कि कितने लंबे आयरन वायर की ज़रूरत होगी अगर उसको फेंसिंग किया जा रहा है, मतलब घेरा जा रहा है। कहाँ पर, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है उसको घेरा जा रहा है। ग्राउंड रेक्टेंगुलर किस लिए बोलेंगे, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ ग्राउंड का लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 15 मीटर। तो आपको मालूम ही है अगर ग्राउंड रेक्टेंगुलर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला इस पर लगेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या मालूम है, 2 लेंथ + विड्थ।
तो 2 लेंथ है वो कितना है 20 मीटर, विड्थ है 15 मीटर, तो 2 इंटू 20 प्लस 15 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो आपका आ जाएगा 70 मीटर। ठीक है, इसका मतलब 70 मीटर वायर, आयरन वायर चाहिए इस जो ग्राउंड है, ये जो रेक्टेंगुलर ग्राउंड है इसको फेंसिंग या घेरने में। ठीक है, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। A square garden has to be paved with bricks all around. एक स्क्वायर गार्डन है, गार्डन का जो शेप है वो स्क्वायर है, उसको क्या किया गया है, इसके इस गार्डन के चारों तरफ से एक दीवार, मतलब दीवार दे करके घेरा गया है, चारों साइड से दीवार से घेरा गया है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ग्राउंड इफ द लेंथ ऑफ एनी वन साइड इज 6.2 मीटर। तो बोल रहा है कि अगर किसी भी एक साइड का लेंथ 6.2 मीटर हो तब इस ग्राउंड का पेरीमीटर क्या है। ठीक है, तो आपको मालूम ही है कि स्क्वायर जो रहता है उसमें क्या होता है, सारे साइड बराबर होते हैं, तो गार्डन का जो शेप है स्क्वायर शेप है, इसका मतलब इस गार्डन के सारे साइड क्या है आपस में बराबर है। तो अगर हम सारे साइड बराबर है तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड मतलब हो जाएगा 4 इंटू 6.2 मीटर, कितना आएगा आपका आंसर 24.8 मीटर। इसका मतलब अगर आपको बोला जा रहा है कि इसके चारों तरफ ईंट की दीवार से खड़ी की जा रही है और स्क्वायर गार्डन है, तो स्क्वायर मतलब सारे साइड बराबर होते हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड का मतलब 6.2, तो 4 टू जा 8, 4 6 जा 24, 24.8 मीटर आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A park is in the shape of a two equal triangle as shown in the figure. Find out the perimeter. एक पार्क है, उसका शेप है दो ट्रायंगल है, मान लो ये फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है। अब पार्क इज द शेप ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पार्क दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, तो पार्क इज इन द शेप ऑफ टू इक्वल ट्रायंगल, दो बराबर ट्रायंगल में बना हुआ है। तो आपको बताना है इसका पेरीमीटर क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका दो साइड बराबर है, ये पहला ट्रायंगल हम देख रहे हैं तो इसका दो साइड बराबर है, तीसरा साइड अलग है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्केलिंग जिसके सभी साइड अलग अलग हो, एक होता है इक्विलेटरल जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है जिसके सभी साइड बराबर हो, और एक होता है आइसोसेलेस जिसके दो साइड बराबर हो और तीसरा साइड अलग हो। तो यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि इसके दो साइड बराबर है, तीसरा अलग है। यहाँ भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर है, तीसरा साइड अलग है, तो ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इसका पेरीमीटर अगर मुझे निकालना है तो पहले मैं नाम दे देता हूँ ABCD। तो दो ट्रायंगल है, पहला है ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कितना हो रहा है 5 + 4 + 4 कितना आएगा 13 मीटर आएगा। अभी हम ये दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रायंगल CDE, तो ट्रायंगल CDE का पेरीमीटर कितना आ रहा है 5 + 4 + 4 कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। तो पहला ट्रायंगल ABC मान लो मैंने लिया तो उसका है पेरीमीटर क्या हो रहा है, तीनों साइड काट कर कितना आ रहा है 5 + 4 9 + 4 13 मीटर। और दूसरा जो ट्रायंगल है CDE, तो 5 + 4 + 4 5 + 4 9 + 4 13। तो दोनों का अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 13 को ऐड करके 26 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना हो गया 26 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आप ऐसे रफली भी अगर आप ऐड करके देखो तो आपको पता चलेगा, जैसे ये 4 है, यहाँ से स्टार्ट करें 4 + 4 8 + 5 13, और फिर यहाँ से 4 + 5 9 9 + 4 13, तो 13 और 13 कितना हो गए 26 हो गए, 26 सेंटीमीटर हो गए इसका पेरीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, A path is to be made around a park whose shape is that of an equilateral triangle. Each side of the park is 35 meters. Find the cost of making the path if the cost is ₹70 per meter. बोला जा रहा है एक रास्ता बनाया जा रहा है, पाथ इज टू बी मेड अराउंड अ पार्क। एक पार्क है, उसके
मतलब बगल, मतलब उसके अगल बगल में हम लोग क्या कर रास्ता बना रहे हैं उसके साइड में। और वो शेप इज दैट ऑफ, और पार्क का जो शेप है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है जिसके सब साइड बराबर है। ईच साइड ऑफ द पार्क इज 35 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पाथ। तो पूछा जा रहा है कि उस पाथ को बनाने में कितना कॉस्ट खर्चा होगा। अगर 1 मीटर को अगर हम बना रहे हैं और उसका बनाने का खर्चा, 1 मीटर रास्ते का बनाने का खर्चा अगर ₹70 है, तो उस पार्क के अगल बगल जो रास्ता बनाया जा रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में, तो वो कितना खर्च होगा। तो पहली बात यहाँ पे अगर मान लो हम यहाँ ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये पार्क का चारों तरफ रास्ता बन रहा है, तो 35 मीटर दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो ABC, तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू साइड मतलब कितना है 35 मीटर है। करो इसको मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 105 मीटर हुआ। तो इसका मतलब इसका आपको पता चल गया है कि जो रास्ता बनेगा वो पार्क का जो पेरीमीटर है कितना है 105 मीटर है। अब रास्ते को 1 मीटर रास्ते को बनाने में खर्चा हो रहा है कितना, ₹70। तो बनाना कितना है 105 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹70 इंटू 105। ठीक है, तो ₹70 इंटू 105, इसका मतलब कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, ये 0 हो गया, फिर 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। तो आपका खर्चा हो रहा है ₹7,350, मतलब ₹7,350 खर्च हो रहा है किसको, उस पार्क को बनाने में। अगर उस रेक्टेंगुलर पार्क को हम मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पार्क को हम बना रहे हैं तो इसमें टोटल खर्च हो रहा है ₹7,350। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अ कारपेट 6 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक कारपेट है जो 6 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबा है, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर ब्रॉड और 3 मीटर 40 सेंटीमीटर चौड़ा है। इज बाउंड बाय द टेप अराउंड द एजेस। उस कारपेट के, मान लो ये कारपेट बना हुआ है, बात समझ लो पहले, कारपेट इस तरीके से मतलब रेक्टेंगुलर शेप में कारपेट है। तो कारपेट का जो लंबाई है वो दिया है 6 मीटर 20 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब इस क्या करें, इस कारपेट के चारों तरफ हम टेप सटा रहे हैं, यहाँ पे टेप बाउंड करें टेप से ताकि कारपेट फटे नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चारों तरफ से क्या किया, इसको टेप से इसको बाउंड कर दिया। ठीक है, हाउ मच टेप इज नीडेड, तो पूछ रहा है कितना टेप लगेगा, तो टेप का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड टेप इफ द कॉस्ट ऑफ द टेप इज ₹3 पर मीटर। पहला सवाल तो ये है कि कितना टेप लगेगी इसको बाउंड करने में। उसके बाद दूसरा सवाल है, अगर 1 मीटर टेप का दाम ₹3 है तो फिर टोटल कॉस्ट कितना लगेगा टेप का। तो पहले तो टेप कितना लगेगा ये निकालेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर शेप है तो ये पेरीमीटर हो जाएगा, इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2L + B। तो 2L का मतलब कितना है 6 मीटर 20 सेंटीमीटर, B का मतलब कितना है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, दोनों का ऐड करेंगे तो 40 एंड 20 यहाँ 60 9 मीटर एंड 40 एंड 20 60 सेंटीमीटर है ना, यही हो रहा है आपका। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, कैरी 1 2 9 जा 18 एंड 1 19। तो 19 मीटर 20 सेंटीमीटर टेप लगेंगे, मतलब 19 मीटर 20 सेंटीमीटर टेप लगेंगे। अब आपको निकालना है कि अगर ₹3 पर मीटर स्क्वायर लग रहा हो तो कितना कॉस्टिंग होगा। तब आप यहाँ पे समझने वाली बात है, आपका आंसर आ रहा है इसमें मीटर सेंटीमीटर में, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, कैरी 1 2 9 जा 18, 19 मीटर 20 सेंटीमीटर। 19 मीटर का तो निकल जाएगा। अब ये 20 सेंटीमीटर को पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपको ₹3 का हिसाब से निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको अगर निकालना होगा तो आप पहले बात समझो कि हम क्या कर रहे हैं कि दो अलग अलग यूनिट में इस चीज़ को निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ आपको समझना है
यहाँ पे पहले आप बात समझिए, आपने जो पेरीमीटर निकाला था तो 2l+b लिखा था। अब यहाँ पे 2 लेंथ कितना है 6 मीटर 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 मीटर 60 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करने से 2 × 2 = 12, कैरी ऑन 2 × 9 = 18 and 1 19 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो 19 मीटर जो दिया है तो इसका तो निकल जाएगा, 20 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 19 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 19 मीटर प्लस 0.2 मीटर, हो जाएगा आपका 19.2 मीटर, इतना आएगा आपका। अब टोटल कॉस्ट हम लिखेंगे, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, कितना करके रुपीज़ है पर मीटर, 3 है, 3 × 19.2 तो आपका हो जाएगा 3 × 2 = 6, हो जाएगा 19 3 × 57, तो ये हो जाएगा ₹57.60, मतलब 57 रुपीज़ 60 पैसे, ये आपका कॉस्टिंग आएगा। मैं फिर से आपको इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ। इस सवाल में आपका दिया हुआ है कि ये जो कारपेट है ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। अब इसके चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेप सटा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि जो टेप यूज़ किया जा रहा है तो उस कितना टेप लग रहा है। तो सिर्फ टेप जो लगाया जा रहा है क्या पेरीमीटर है, तो टेप का पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर ऑफ द टेप कितना हो जाएगा 2l+b। तो 2 लेंथ कितना है 6 मीटर 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो आ जा रहा है 9 मीटर 60 सेंटीमीटर। उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 19 मीटर 60 सेंटीमीटर आ जा रहा है ना। अब इस 19 मीटर 60 सेंटीमीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो पहला एक आंसर हुआ, क्योंकि आपने निकाल दिया है कि हाउ मच टेप इज़ नीडेड टू फेंसिंग दिस कारपेट। अब सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच इज़ द कॉस्ट ऑफ द टेप इफ 1 मीटर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द टेप इज ₹3। यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड टेप इफ द कॉस्ट ऑफ द टेप इज ₹3 पर मीटर। मतलब बोल रहा है कि उस टेप का दाम कितना पड़ेगा अगर 1 मीटर टेप का दाम है ₹3। तो हमने टेप निकाल दिया कि कितना टेप है इसमें 19 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब मीटर में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 90 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे, तो 0 0 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 मीटर। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 19.2 मीटर। अब ये जो 19.2 मीटर आ गया है इसको हम क्या करेंगे टोटल कॉस्ट करेंगे। तो आपको तो मालूम है, तो जब हम कॉस्ट करते हैं तो 1 मीटर कॉस्ट कितना दिया हुआ टेप का ₹3 है, तो 19.2 का कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹3 × 19.2। यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 = 6, 3 9 = 27, कैरी 2, 3 1 = 3 × 5, ₹57.60। इसका मतलब इस टेप का जो कॉस्टिंग है वो है ₹57.60। तो इस तरीक़ा से आप लोगों ने क्या किया कि अभी जो है एक्सरसाइज 13A का जो सवाल है वो सब आपने अभी कंप्लीट किया है। इसके बाद वाला सेक्शन में जो हम पढ़ेंगे एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। पेरीमीटर में आपने अब तक जो जो बनाया है उसको आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको पेंसिल से बुक में जो है सब बता दिया है कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब आपको करना है क्या, लाइन बाय लाइन जो भी मैंने आपको समझाया उसको समझ के आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से कर सकें, ओके। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कर, मैंने आपको जो समझाना तो समझा दिया है। अब आप क्या करोगे, सारे प्रॉब्लम लाइक 5 6 7 8 9 10 ये सारे जो है स्टेटमेंट लाइक प्रॉब्लम है, स्पेशली 6 7 8 9 10 इनको अच्छे तरीके से आपको पूरा बनाना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे दिया हुआ ई नंबर मैंने आपको बता दिया है, तो याद रखिएगा फेयर नोटबुक में भी आपको डायग्राम करके ही इसको बनाना है, ठीक है। डायग्राम बना करके ही आपको ये सारे बनाने हैं।
ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके।